कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको तन्हा छोड़ दिया? रात भर रोए, दुआ की, सजदे में गिर गए, मगर फिर भी कुछ नहीं बदला? आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देगी। ये वो राज है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जो हर मुश्किल में आपका सहारा बनेगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वाकया है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। रिस्क की कमी, बीमारी का डर, रिश्तों में दरारें, या फिर वो दुआ जो सालों से मांग रहे हों मगर पूरी नहीं हुई। और फिर दिल में शैतान वसवसे डालता है, शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, शायद तुम काफी अच्छे नहीं हो, शायद अल्लाह तुमसे नाराज है। लेकिन यहाँ रुक जाइए, ये सब शैतान की चाल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो मैं करीब हूँ। सूरे अल बकरा आयत 186। देखो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ नेक लोगों के करीब हूँ। नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, मतलब हर गुनहगार, हर कमज़ोर, हर टूटा हुआ इंसान, अल्लाह सबके करीब है। अब समझो कि अल्लाह की मदद कब आती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की मदद तब तक करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे। सही मुस्लिम। पहली बात, जब आप दूसरों की मदद करते हो, अल्लाह आपकी मदद करता है। दूसरी बात, अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल-इंशिरा आयत नंबर 5 तच है। ये आयत 2 बार आई। उलमा कहते हैं इसका मतलब है एक मुश्किल कभी 2 मुश्किलों को नहीं हरा सकती, लेकिन 2 आसानियां जरूर आ सकती हैं। तीसरी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उस पर आजमाइश भेजता है। तिर्मिज़ी। मतलब मुश्किल ये साइन नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि ये साइन है कि अल्लाह आपको और करीब करना चाहता है। जैसे सोना आग में जलकर खालिस होता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में पाक होता है। चौथी बात, एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक वो गुनाह या कताए रहमी यानी रिश्ता तोड़ना की दुआ ना करे, और जब तक जल्दी ना मांगे। सही मुस्लिम। यहाँ जल्दी मांगना का मतलब ये है कि बंदा कहे, मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई, अब मैं दुआ ही नहीं करूँगा। ये गलत है। सब्र रखो, अल्लाह का वक्त आने दो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह की मदद देर से आती है मगर बेहतर होके आती है। शायद आपने जॉब की दुआ की थी लेकिन नहीं मिली, मगर सालों बाद आपको वो पोजीशन मिली जो उस वक्त पॉसिबल ही नहीं थी। ये अल्लाह का करम है। शायद आपने शादी की दुआ की थी, डिले हुई, मगर फिर आपको वो रिश्ता मिला जो आपके लिए परफेक्ट था। ये अल्लाह की हिकमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं अपनी दुआओं की कबूलियत की फिक्र नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे दुआ करने की तौफीक मिल रही है या नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी तो कबूलियत पक्की है। सुभान अल्लाह। मतलब अगर आप दुआ कर पा रहे हो, रोना आ रहा है, अल्लाह का नाम ले पा रहे हो, ये खुद एक निशानी है कि अल्लाह सुन रहा है। अब प्रैक्टिकल अमल की बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। 1. तहज्जुद की नमाज। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के हुजूर सजदे में जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह आसमाने दुनिया पर आता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे। 2. सदका और खैरात। मुश्किल वक्त में थोड़ा सा सदका देना मुश्किलात को दूर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को टाल देता है। 3. सब्र और शुक्र। जो है उस पर शुक्र करो, जो नहीं है उस पर सब्र करो। अल्लाह फरमाता है, अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। आखिर में एक वाकया सुनिए जो आपका दिल हिला देगा। एक बुजुर्ग साहब बयान करते हैं, एक औरत बहुत गरीब थी, उसके बच्चे भूखे थे। उसने अल्लाह से रोज दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो बिल्कुल टूट गई और सजदे में बैठकर सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं क्या गलत कर रही हूँ, मगर मेरी मदद कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं।
उस रात ख्वाब में उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तेरी हर दुआ कबूल हो चुकी है, बस थोड़ा इंतज़ार कर, अल्लाह तेरे लिए बेहतर वक्त चुन रहा है। अगली सुबह अचानक उसके डोर पर किसी ने दस्तक दी। एक शख्स उसके मुर्दा शौहर का कर्ज वापस करने आया जो वो भूल गया था। इतना पैसा था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये है अल्लाह का करम। वो देर करता है मगर कभी नहीं छोड़ता। अगर आप भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हों, याद रखो, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर है। अपना यकीन मजबूत रखो, दुआ करते रहो, सब्र रखो। और सुन लो ये आखिरी बात, अल्लाह ने कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ा, बस हम अपनी नज़रों से उसकी मदद को नहीं देख पाते। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करें, मुश्किलात आसान करें और हर दर्द को शिफा दें। आमीन।